हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका वर्ब क्या होगा, उसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा उसमें उसके अंत में क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पहचान है, उसके अंत में होगा ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो। अगर ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं शब्द ना आया हो। अगर नहीं शब्द नहीं आया है और उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है तो हम उसको अफर्मेटिव बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसके अलावा नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नहीं आ गया तो नेगेटिव है, जिसमें प्रश्न पूछा गया वो इंटेरोगेटिव है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें नहीं शब्द ना आया हो, जिसमें प्रश्न न पूछा गया हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। अब यहाँ देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? कौन शब्द से पहचान हो जाएगी। फिर वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगा? वर्ब के वो मिलेगा वाक्य के अंत में। और वर्ब का फर्स्ट पार्ट, अच्छा, आवश्यकता अनुसार उसमें यस यस आई यस भी लगाते हैं। ही अगर आई वी दे यू बहुवचन करता हो तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यदि ही सी इट तथा एक वचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस जोड़ेंगे। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार यस यस आई यस का यूज करते हैं, उसको जोड़ते हैं। आगे लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान किसको शब्द से होगी, किसको शब्द जोड़ेंगे क्रिया में, तो क्या शब्द जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हाँ, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा, उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो दोनों के, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के बीच में टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मतलब टू या फॉर का यूज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद से लिखा है मैंने शॉर्ट में एम। एम का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम कैसे से पहचान करेंगे। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी का मतलब उसको शॉर्ट में मैंने लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसको हम कहां से उसको जानेंगे। इस ये शब्द जोड़ेंगे तो उसकी पहचान हो जाएगी। कब शब्द जोड़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम शब्द की पहचान हो जाएगी। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं नोट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यस यस आई यस कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी दे यू तथा बहुवचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर ही सी इट तथा एक वचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस जोड़ेंगे। अब हम आते हैं, अब हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि कहाँ यस यस आई यस जोड़ना है, कैसे किस शब्द को लिखना है, उस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे आप हमें रात में घर पर कहानियां सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम आए सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको लिखना है, देखिए यहाँ पे नहीं शब्द नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखना है अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कह रहा है कि आप हमें रात में घर पर कहानियां सुनाते हैं। तो कहानी कौन सुना रहा है? आप। तो सब्जेक्ट हुए आप। तो आपकी इंग्लिश लिखे सबसे पहले सब्जेक्ट यू। उसके बाद से हम लिखे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमको मिलेगा अंत में। तो अंत में क्या है? सुनाना। तो सुनाने की हमने अंग्रेजी लिखा टेल। देखिए सुनाने की जो अंग्रेजी होगी वो, अगर कहानी सुना रहे हैं तो सुनाने की अंग्रेजी टेल लिखेंगे, और अगर गीत सुना रहे हैं तो सुनाने की अंग्रेजी हम सिंग लिखेंगे। तो सुनाने की अंग्रेजी हमने लिखा। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिखा टेल। अब देखना है कि यस यस आई यस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए हमारा रूल क्या कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट है यू। तो देखिए आई वी दे यू तथा बहुवचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं जोड़ेंगे। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं जोड़ना है। तो नहीं जोड़ना है यानी कि वर्ब हमारा कंप्लीट हुआ और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
बिना और यस यस आई यस नहीं जोड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यस यस आई यस नहीं जोड़ना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, तो कहानी किसको सुना रहा है, तो कहानी हमें सुनाया गया, तो हम यहाँ पे हमें की अंग्रेजी लिखेंगे अस। उसके बाद से क्या, किसको सुनाया, हमें, ये हमने लिखा। फिर क्या सुनाया गया, कहानी सुनाई गई। क्या सुनाया गया, कहानी। तो कहानियों की अंग्रेजी हम लिखेंगे, कहानियां की तो लिखेंगे स्टोरीज। तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब देखिए हमने इस क्रम में लिखा है, किस क्रम में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट को पहले लिख सकते हैं, ये भी क्रम हो सकता है। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं स्टोरेज, स्टोरेज। और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे तो पहले भी उसके बाद से हमको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। यहां पे हमने लगाया टू, कहीं टू भी लगाते हैं कहीं फॉर भी लगाते हैं। तो हमने स्टोरेज लिखा फिर लिखा टू। उसके बाद से आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां लिख देंगे तो आपका ये भी क्रम हो सकता है। तो अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा तो बीच में हमको टू लगाना पड़ेगा। और ये भी क्रम हो सकता है और ये भी क्रम हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं। अब आगे ये सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको 60 में मैंने, देखिए यहाँ पे आई एन और इसको 60 में मैंने लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 60 में मैंने लिखा है। एम का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी पहचान कैसे से होगी, तो कहानी कैसे सुना रहा है, ये भी नहीं दिया है, ये नहीं दिया है मतलब ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे कहाँ, कहानी कहाँ सुना रहा है, तो यहाँ पे लिखा है घर पर, तो इसकी अंग्रेजी लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट होम, एट होम। आगे बढ़े एडवर्ब ऑफ टाइम, कहाँ सुना, कब सुना रहा है कहानी, तो हमने यहाँ पे लिखा है रात में। तो रात में के लिए आप एट नाइट भी लिख सकते हैं, इन द नाइट भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एट नाइट। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बना, यू टेल अस स्टोरीज एट होम एट नाइट। यानी कि सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं था, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा। अब आगे बढ़ेंगे, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। मुकेश बच्चों को हिंदी पढ़ाता है। तो सबसे पहले देखें कौन कौन पढ़ा रहा है, मुकेश। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हमने लिखा मुकेश। अब आगे बढ़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहां मिलेगा, अंत में। अंत में क्या है, पढ़ाना। तो हमने यहां पे लिखा टीच, पढ़ाना। अब सवाल यह है कि यस यस आई यस लगाएं कि ना लगाएं। मुकेश हमारा एक वचन है, तो देखिए अगर ही, सी, इट तथा एक वचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस जोड़ेंगे। मतलब एक वचन करता हो तो जोड़ेंगे, ही, सी है, इट है तो जोड़ेंगे। हमारा भी करता क्या है, एक वचन है, तो ही, सी, इट और एक वचन करता है तो यस यस आई यस जोड़ देंगे। अब क्या जोड़ेंगे, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। देखिए अब आगे है कि अगर वर्ब के अंत में क्या है, सी एच। अगर वर्ब के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड है तो हमको वर्ब के अंत में जोड़ देना है ई एस। तो यहां पे हम जोड़ेंगे ई एस। तो मुकेश टीचेज। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर वर्ब लिख लिया हमने, यस यस आई यस लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसको किसको सुनाएगा, कह रहा है कि मुकेश किसको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहां पे लिखेंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। तो किसको क्या पढ़ा रहा है, तो यहां पे लिखा है हिंदी। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अब देखिए हम चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी टू द चिल्ड्रन। तो ऑब्जेक्ट का ये क्रम भी सही है और ये भी सही है। फर्क क्या है कि अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में हमको टू लगाना पड़ा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये भी क्रम सही है, ये भी क्रम सही है। ये हो गया। अब हम तीसरे पर आते हैं। कह रहा है कि वह कक्षा में ध्यानपूर्वक अपनी किताबों का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो वह कक्षा में ध्यानपूर्वक अपनी किताबों का अध्ययन करता है। अध्ययन कौन कर रहा है, किताबों का अध्ययन कौन कर रहा है, वह। तो हमने यहाँ पे लिखा वह की अंग्रेजी। उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगा, अंत में। तो अंत में क्या है, अध्ययन करना।
तो अध्ययन के अंदर की अंग्रेजी हमने लिखा स्टडी, स्टडी। अब उसके बाद से यस यस आई यस लगाएं कि ना लगाएं, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट है ही, तो अगर ही सी इट तथा एक वचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस जोड़ेंगे। ये तो ध्यान रहना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। अब यहाँ यस यस आई यस जोड़ना है, ही सी इट और एक वचन है तो वर्ब में यस यस आई यस जोड़ना है, जोड़ेंगे। ये तो तय हुआ कि जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ेंगे जरा देखिए, अगर वर्ब के अंत में वाई है तो दो नियम है। अगर वाई है अंत में, यहां देखिए दो वर्ब मैंने लिखा है, तो अगर वाई के ठीक पहले, अगर वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू हो, अगर वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू हो तो हम जोड़ देंगे, जैसे इसके पहले है ए तो हम यहां पे जोड़ देंगे यस। देखिए हमारे वर्ब के अंत में वाई तो है, लेकिन वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू अगर है, अगर वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू है तो यस जोड़ेंगे, लेकिन यहां पे तो नहीं है। अगर नहीं है, अब देखिए यहां पे y के ठीक पहले ए ई आई ओ यू नहीं है तो y को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। तो उसी तरह यहां देखिए y के ठीक पहले ए ई आई ओ यू नहीं है, डी है, तो y को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। तो ये रहा। आगे बढ़ेंगे, किसको किसको अध्ययन करा ये तो नहीं दिया, क्या अध्ययन करा, किताब अध्ययन करा। अब कौन सी किताब, अपनी किताब का अध्ययन करा है, अपनी किताब का अध्ययन करा है। तो देखिए अपना की अंग्रेजी क्या होगी, अगर कर्ता ही है और एक वचन पुल्लिंग है तो अपना की इंग्लिश हम हिज लिखते हैं। अपना की इंग्लिश क्या होगी इसके लिए मैं अलग से मैं क्लास दूंगा कि अपना की अंग्रेजी कब क्या लगाना है, उसके लिए अलग से मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ पे हिज लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही या एक वचन पुल्लिंग है तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी, तो हिज बुक्स। तो हमने लिखा ही स्टडीज हिज बुक्स। अब आगे बढ़े कि कैसे पढ़ता है, क्या लिख रहा है, कैसे अध्ययन कर रहा है। अध्ययन कर रहा है कैसे, तो ध्यान पूर्वक अध्ययन कर रहा है। तो यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है, तो यहां पे लिखेंगे अटेंटिवली, अटेंटिवली। ठीक है, अटेंटिवली। ज्यादातर पर एडवर्ब ऑफ मैनर जो बनाते हैं तो उसके अंत में जनरली ये वाई जोड़ते हैं। अधिकतर, हर जगह ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना है तो एल वाई लास्ट में जोड़ते हैं। तो ही, तो ये हो गया, ये भी हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो हमने लिखा। उसके बाद से एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा। कहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो कहां पढ़ रहा है, कहां अध्ययन करता है, तो कक्षा में। तो यहां पे देखिए लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखिए ये प्रीपोजिशन जो है ना कंडीशन के अनुसार, अगर देखिए क्लास के अंदर कोई काम किसी स्थान के अंदर हो रहा है तो इन लगाएंगे, किसी स्थान किसी वस्तु के ऊपरी सतह पर हो रहा है तो ऑन लगाएंगे, अगर उसके आसपास है तो एट का प्रयोग करेंगे। तो खैर ये जो अध्ययन करने की क्रिया हो रही है ये क्लास के अंदर हो रहा है, तो अंदर की कंडीशन अगर है तो यहाँ पे इन लिखेंगे। तो हमने लिखा ये सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। अटेंटिवली, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। कब अध्ययन करता है ये तो नहीं दिया है, यानी कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सुरेश फुटबॉल खेलता है, सुरेश फुटबॉल खेलता है। तो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट, कौन खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है, तो यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे सुरेश। आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, कहां मिलेगा, अंत में, खेलना, ये क्रिया है तो प्ले। अब हमने लिखा प्ले। अब देखना है कि यस यस आई यस लगाना है कि नहीं लगाना है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, एक वचन पुल्लिंग। तो अगर सब्जेक्ट हमारा देखिए ही सी इट तथा एक वचन करता है, हमारा करता एक वचन, तो अगर ही सी इट और एक वचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे तो तय हुआ, लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए क्या जोड़ेंगे, ये देखिए वर्ब के अंत में क्या है, वाई। तो वाई है तो दो नियम, अगर वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू हो है, तो अगर है वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू अगर है तो हमें यस जोड़ना है, यानी कि है यस जोड़ना है। और अगर ये ना होता
वाई के ठीक पहले ए ई आई ओ यू ना होता, कोई और लेटर होता, कोई और अक्षर होता, तो वाई को हटाते और आई ई एस जोड़ते। आगे बढ़ते हैं। प्लेस, अब किसको, ये नहीं दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो हम यहां पे लिखेंगे फुटबॉल। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखें, सुनीता भोजन बनाती है। अगला है सुनीता भोजन बनाती है, तो सबसे पहले लिखे सब्जेक्ट, कौन बना रहा है भोजन, सुनीता, तो यहां पे मैंने लिखा सुनीता। उसके बाद से अंत में वर्ब मिलेगा, अंत में वर्ब क्या है, बनाती है, तो यहां पे लिखा मैंने कुक। बात भोजन बनाने की हो रही हो तो बनाने की अंग्रेजी कुक। अब क्या लगाएंगे, यस यस आई एस लगाएंगे कि ना लगाएंगे, तो सुनीता एक वचन है, तो ही सी इट तथा एक वचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस जोड़ेंगे। ये तो तय हुआ कि जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ेंगे, देखिए, अगर वर्ब के अंत में डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड अगर है तो ई एस जोड़ेंगे। वाई है तो वाई के लिए दो कंडीशन बताया मैंने, लेकिन अगर ये भी ना हो और वाई भी नहीं है, ये भी नहीं है और वाई भी नहीं है, तो आपको यस जोड़ना है। आगे बढ़ेंगे, किसको ये नहीं दिया है, क्या क्या बनाती है, तो भोजन, तो यहां पे मैंने लिखा फूड। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे, लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, तो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, कौन दौड़ता है, लड़के, तो हमने यहां पे लिखा द बॉयज। आगे लिखे वर्ब, वर्ब कहां मिलेगा, अंत में, तो दौड़ना ये है, तो हमने यहां पे लिखा रन। अब सवाल यह है कि यस यस आई यस जोड़े कि ना जोड़े, तो लड़के क्या है, लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, ये बहुवचन है, लड़के एक से अधिक हैं, बहुवचन है, तो अगर आई वी दे यू तथा बहुवचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं जोड़ेंगे, यानी कि हमारा कर्ता बहुवचन है, वर्ब में यस यस आई यस नहीं जोड़ना है। अब आगे बढ़े, ये दोनों तो नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, क्या, ये भी नहीं है, कैसे दौड़ता है ये भी नहीं दिया है, कहां दौड़ता है, कहां दौड़ते हैं, सड़क पर, तो यहां पर लिखेंगे ऑन द रोड, हमने लिखा है। ये सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। आगे बढ़े, कब, ये तो हो गया। इसको देखें सातवां, हम सुबह टहलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन कौन टहल रहा है, हम, तो यहां पे मैंने लिखा वी। उसके बाद से वर्ब जो अंत में मिलेगा, तो अंत में क्या है, टहलना, वॉक। यस यस आई यस, अब हम देखें लगाना है कि नहीं लगाना है, तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, देखिए आई वी दे यू तथा बहुवचन करता हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं जोड़ना है, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, तो हमको यहाँ पे वर्ब में यस यस आई यस नहीं जोड़ना है, तो यानी कि वर्ब हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़े, ये कुछ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब कहां दौड़ता है ये भी नहीं दिया है, कब दौड़ता है ये दिया है, कब, सुबह, तो देखिए सुबह के लिए हम लिखते हैं इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।